हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे याद करने वाले श्लोक हैं। अप्रेयं नितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती दे। प्रकृति के तुम गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इस सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम यान्ति न अस्त्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आ ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक, निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और यह मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पितरम् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ वास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या प्रियतम अश्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत करोषि यद अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए हम सर्वस्व प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हुए मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करीबन आपके 3 सेशन और रह गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 सेशन जाएंगे कक्षा में। तो ये जितने भी श्लोक हैं, 14 या 15 श्लोक जो भी हैं, आपको स्मरण हो जाने चाहिए। इसीलिए अगले सत्र से आप लोग में से मैं 4 लोगों को नियुक्त करूंगा, और 4 से 5 लोग स्वयं पढ़ेंगे ये श्लोक को, केवल 4 से 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है। तो आप लोग सब ये याद करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, कि आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन, जो लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो अगले सत्र में मैं आप लोगों को दे दूंगा, और समय भी बता दूंगा कितना समय में आपको इसको जमा करना है। ठीक है। चलिए, आज 10वां अध्याय के दूसरे भाग में चलते हैं। हमने 1 से 11 तक किया था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हमने पिछले सत्र में देखा था, उसको हम स्मरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 1 से 11 तक हमने पिछले सत्र में किया था अ, कृष्ण के विभूति योग का ज्ञान का महत्व है। कि हमने कल ये पूरा पूरा जो अध्याय है वो क्या है, विभूति योग। विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। भगवान को जो पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं कर पाता है, वो उसके लिए भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा, भगवान अर्जुन विभूतियों के द्वारा कहते हैं कि अब मुझे इस अध्याय में विभूति दिखाएंगे, ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे अपने। तो 4 से 5 में बताया गया गुणों को विकसित करने का उपाय भक्ति के अभ्यास से है। उदाहरण उन भक्तों के शास्त्र हैं जिन्होंने भक्ति के अभ्यास से उन गुणों को विकसित किया है। फिर हम भगवान इसमें 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जान पाता, न ही देवतागण, न ही महर्षिगण, न मैं विदुम स्वर्गाणाम महर्षि न च सर्वशः अहम आदि देवानाम। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि जितने भी ऋषि और अहम आदि देवानाम, क्योंकि देव और महर्षि जो हैं भगवान से ही उत्पत्ति होते हैं। तो जो जिनके पुत्र पुत्री अपने पिता और माताओं के बारे में नहीं जानते, जब तक वो स्वयं उनको नहीं बताएंगे, ठीक उसी तरह कोई भी देवता और कोई भी महर्षि भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, क्योंकि वो उनसे उत्पत्ति होते हैं। 10वें अध्याय में ये सिद्धांत रख रहे हैं। जब हम अगले सत्र में देखेंगे तो 11 अध्याय में, अभी तक 1 से लेकर के 10 अध्याय तक भगवान सिर्फ सिद्धांत रखा है उन्होंने। 11वें अध्याय में उनको प्रत्यक्ष रूप में, उसको व्यवहारिक रूप में उसको दिखाएंगे कि ये किस तरह से है। जब विराट रूप दिखाते हैं तो उस विराट रूप में अर्जुन देख पाते हैं कि भगवान ने जो 10वें अध्याय में कहा था, आज वो स्वयं दिखा रहे हैं उनके शरीर में देवता और महर्षि किस तरह से उनकी उत्पत्ति होती। ठीक है। आज हम अगले सत्र में चलते हैं। पिछले सत्र में 3 श्लोक बहुत, हमने चतुर्श्लोकी गीता पढ़ा। हम सबको वो 4 श्लोक, अगर आपके याद, इसमें शायद 2 ही श्लोक हैं जो आपको याद करने वाले हैं, लेकिन हम सभी को 4 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि वो मूल हैं पूरे भगवत गीता का। कुछ कुछ श्लोक, कुछ कुछ हालांकि बहुत श्लोक जो मेमोराइजेशन श्लोक है, जो याद करने वाले श्लोक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भगवत गीता के और इससे बहुत ज्यादा श्लोक है जो हमें याद करने चाहिए। ठीक है। अहम सर्वस्व प्रभो, 10:8 में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये आपको याद करने वाले श्लोक भी हैं। और तीन सिद्धांत को, 3 सिद्धांत, इन 4 श्लोकों में हम 3 सिद्धांत जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, संबंध ज्ञान। ये कोई भी ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ को, किसी भी ग्रंथ का 3 मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। पहला, क्या संबंध, संबंध क्या स्थापित करना चाहता है जीव, उस ग्रंथ के द्वारा क्या संबंध स्थापना होता है, संबंध ज्ञान। दूसरा प्रयोजन ज्ञान और अभिधेय ज्ञान। प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य से वो ज्ञान दिया जा रहा है, और अभिधेय का क्या मतलब होता है कि उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तो ये 4 श्लोकों में ये 3 मुख्य सिद्धांत रखे जा रहे हैं। आप इसको नोट करके रखिए। पहला, संबंध ज्ञान, अहम सर्वस्व प्रभो। 10:8 में क्या लिखते हैं भगवान? भगवान बताते हैं
कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। ठीक है, ये संबंध ज्ञान है। जब तक हम संबंध नहीं समझेंगे उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो संबंध, हमें सबको संबंध संबंध समझना पड़ेगा। तो संबंध भगवान क्या बताते हैं, मेरे से ही सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए भगवान हम सबके पिता हैं। तो ये संबंध ज्ञान है। अहम सर्वस्व प्रभु, जो भी देख रहे हैं आध्यात्मिक भौतिक जगत, दोनों जगत, वो भगवान से उत्पत्ति होती है। ये संबंध ज्ञान है। ठीक है। फिर संबंध ज्ञान के जानने के बाद एक भक्त का प्रेम बढ़ता है भगवान से। इसके बाद भगवान उसका क्या प्रतिक्रिया होता है, मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक बार हम जान जाता है भक्त की भगवान ही सबके उद्भूत हैं, तो वो भगवान से प्रेम करने लगता है। ठीक है। और उस प्रेम की प्रक्रिया का प्रोसेस क्या है, अभिधेय क्या है। ठीक है, अभिधेय है कि वो मत चित्ता हमेशा भगवान को स्मरण करता है, मत चित्ता मत गत प्राणन, अपना प्राण दे देता है उसके, उनके वाणी का प्रचार करने के लिए, उनके जीवन अर्पित करता है। मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम, और बुद्धिमता पूर्वक भक्तों से उनकी चर्चा करता है। कथयंतश्च माम नित्यम, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। ठीक है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसी में प्रसन्न रहता है। ये है अभिधेय। और क्या अभिधेय है कि अभिधेय क्या है इसके बाद, तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। लेकिन भगवान किस तरह से एक भक्त के प्रति उसको प्रतिपादन करते हैं, किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बुद्धि देते हैं जो भगवान को तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सततम युक्तम, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सततम भगवान की आराधना में लीन है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वक, भगवान की भजन में लगा हुआ है। किस तरह से, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। अगर भगवान की भजन में लगा हुआ है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें भगवान को प्रीतिपूर्वक, अगर हम भगवान से संबंध को जान लें, भगवान कौन है, और अगर संबंध का ज्ञान हो गया हमें, भगवान को केवल हम अगर प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान स्वतः ही हमें बुद्धि दे देते हैं कि किस तरह आगे बढ़ना है। ये भगवान बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, इसके बाद फिर बताते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम, फिर अनुकंपा भी करते हैं भगवान। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः नाश्य आत्मानि अनाश आत्मी भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अगर हमारे हृदय में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं भी है, श्लोक समझ में नहीं आता है, अनुवाद समझ में नहीं आता है, और उस चीजें नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर हम प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं भगवान, और सब समय भगवान के श्रवण कीर्तन में हमारा मन लगा रहता है, तो तेषाम अनुकंप, भगवान अनुकंपा करते हैं हम पे। तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम जन्म तम नाश आत्मानि भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। यानी कि ज्ञान का दीपक स्वतः ही जलता है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि गुरु पदाश्रय, यानी गुरु को गुरु का आश्रय लेना, हमारा सबसे पहला भक्ति की शुरुआत गुरु का आश्रय से होता है। ऐसा हम सिद्धांत देखे हैं ना। बिना गुरु आश्रय से हम आगे नहीं पढ़ पाते। बहुत लोगों का प्रश्न होता है ये गुरु मिलेंगे कैसे हमें, सबसे पहला ये प्रश्न होता है। तो हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान खुद ही बुद्धि देंगे हमें। गुरु के सामने, हमारे सामने समक्ष अगर हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान स्वतः ही समक्ष हमें गुरु प्रदान करेंगे। ठीक है। तो ये चतुर्श्लोकी गीता था। और इसका हमने कृष्ण अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम 11 से लेकर के अध्याय के अंत तक चलेंगे। ठीक है। चतुर्श्लोकी गीता हमने बता दिया आपको, तीन चीजों का मुख्यतः बताता है। संबंध ज्ञान, विधेय ज्ञान, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है। और उस प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए सिर्फ मत चित्ता मत गत प्राणाम, अगर ये चीज हम करेंगे तो फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए भगवान फिर कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, बुद्धि देते हैं,
अगर हमको श्लोक याद भी नहीं होते हैं तब भी ज्ञान दीपेन भास होता है, ज्ञान हमें हो जाता है। ठीक है। और हम आगे क्या पढ़ेंगे? अर्जुन की प्रतिक्रिया और अनुरोध। ये सुनने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और फिर कृष्ण के ऐश्वर्य, ये हम बहुत ज्यादा टच नहीं करेंगे इस वस्तु को, लेकिन कुछ एक चीजें हम पढ़ लेंगे, वो आप खुद स्वतः पढ़ सकते हैं। जो सिद्धांत है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है? चार चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, वो उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम भरम परम धामम परमं भवाम पुरुषम देवम आदिदेवम अजम विभुम। इसका क्या मतलब है? आप परम भगवान, परम धाम, शुद्धतम परम सत्य हैं, शाश्वत, पारलौकिक, मूल व्यक्ति, अजन्मे, महानतम है। ठीक है। ये यानी कि ये अब अर्जुन, अभी तक उन्होंने शुरू से लेकर के 10 अध्याय होगा, कभी भी भगवान को उन्होंने, हालांकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, साख्य रस में भगवान से जुड़े हुए थे, परंतु कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि, अभी तक नहीं कहा कि आप भगवान हैं। वो इतने सुनने के बाद, ये जब चतुर्श्लोकी गीता सुनते हैं, इसके बाद फिर अर्जुन की अपनी प्रतिक्रिया की, आप ही परमम ब्रह्म भगवान, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही भगवान है। यहाँ स्पष्ट है कि परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से भिन्न है। ठीक है। ये दो चीजों को और सिद्धांत को रखता है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। और अर्जुन क्या है? एक जीव है। और भगवान को, भगवान क्या है? परमात्मा है। तो ये दो सिद्धांत इससे निकल के आते हैं। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन की जब प्रतिक्रिया होती है तो दो सिद्धांत है। पहला, भगवान को परम के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये चीजें, ये एक सिद्धांत और निकल के आता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों भिन्न है। ठीक है ना। पंथ के लोग क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा से क्या कह रहा है? आत्मा परमात्मा से कह रहा है आप परम भगवान हैं। ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से भिन्न है। तो एक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोच्च जीव या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च ब्राह्मण है। ठीक है। भगवान को परम के रूप में स्वीकार करता है जीव को, जब अपना स्वभाव प्राप्त हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसकी उसकी उसका अस्तित्व क्या है। ठीक है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदा, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भेदा अभेद प्रकाश। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है कि जीव को, जब भगवान को, अर्जुन को यहाँ पर समझ में आ गया। वैसे तो भगवान को शुरू से ही कृष्ण को जानते थे, लेकिन हमें समझाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं आपका दास हूं, मुझे ये समझ में आ गया है। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा अभेद प्रकाश, यानी कि मैं आपका तटस्थ शक्ति हूं और अभेद, भगवान का, भगवान से हम साथ, भगवान के अंश भी हैं, लेकिन अभेद भी है। किस चीज में अभेद है? गुण के, गुण में हम भगवान के सामान्य हैं, और मात्रा, म- मात्रात्मक दृष्टिकोण से हम बहुत, भगवान से हम बहुत छोटे हैं। ठीक है। और जैसे शिला प्रभुपाद बहुत उदाहरण भी देते हैं, इसलिए भेद और अभेद भी है। परमात्मा और जीवात्मा में भेद है और अभेद भी है। अभेद क्या है? हम भगवान के अंश हैं, ममैव अंशो जीवलोके, हम अंश हैं। वो गुण होता है प्राप्त, हम भी खुश होना चाहते हैं, भगवान तो शाश्वत खुश ही रहते हैं। ठीक है। हम भगवान को आनंदमयो अभ्यासात बोला जाता है। तो हम भी आनंदित होना चाहते हैं, अपना सारा जीवन लगा देते हैं। हमारा जो भी कार्य रहता है, हमारा कार्य, कोई भी कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आनंद प्रताप प्रताप प्राप्त करना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य होता है नहीं, सारा जीवन इसमें लगाते हैं। तो ये गुण कहाँ से आता है? ये गुण होता है भगवान, क्योंकि आनंदित होना चाहते हैं, इसलिए हम भी आनंदित होना चाहते हैं। भगवान शाश्वत है तो हम भी मरना नहीं चाहते। मरने से हम भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि जीव शाश्वत है, इसलिए मरना नहीं चाहता जीव, क्योंकि हमारा वो जो गुण है, भगवान, भगवान शाश्वत है। ठीक है। वैसे कई गुण हैं जो हम में पाए जाते हैं,
लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण से भगवान से एक नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मेरे से सारे कुछ उद्भूत होता है, हमसे तो सब कुछ उद्भूत नहीं हो सकता। वो शिला प्रभुपाद एक बहुत ही उदाहरण, बहुत ही कॉमन उदाहरण देते हैं कि समुद्र का जल क्या, जो अगर आप एक बूंद अपने हथेली पे रखेंगे तो उसके गुण के रूप, गुणात्मक दृष्टिकोण से एक ही पाया जाएगा। उसमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो भी रासायनिक प्रॉपर्टी है, वो सारे उस बूंद में भी पाए जाएंगे। परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण से उसमें तो कितने जलचर हैं, कितना प्राणी रहता है समुद्र में, क्या आपके उस बूंद में उतने प्राणी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो मात्रात्मक दृष्टिकोण से भेद है। तो ये श्लोक इसको भी, इस सिद्धांत को भी स्थापित करता है, जब जीव भगवान को, परमात्मा को परम के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोच्च जीव या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च ब्राह्मण है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी चापलूसी करते हुए अर्जुन द्वारा कृष्ण को सर्वोच्च शुद्ध के स्वीकार करना वैदिक साहित्य के निषेधाज्ञा का अनुपालन करता है। इसकी पुष्टि महापुरुषों ने भी की है, जिनमें नारद प्रमुख है। ठीक है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दो श्लोकों में दिए गए कथनों को स्वीकार करना चाहिए। इसे परंपरा प्रणाली कहा जाता है, शिष्य उत्तराधिकारी की स्वीकृति। जब तक कोई शिष्य उत्तराधिकारी में न हो, वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तथाकथित अकादमिक शिक्षा से यह संभव नहीं है। तो दो श्लोक हैं। परम भरम परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम आहुस्वा ऋषियम सर्वे, आहुस्वा ऋषियम सर्वे। क्या है उस पूरा श्लोक? आहुस्वा। देवर्षि नारदस्त था। हम्म। देवर्षि नारदस्त था। देव ऋषि नारद तथा, ठीक है, आसितो देवलो व्यासा। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे किसी का प्रश्न ये हो सकता है, अर्जुन तो भगवान के सखा थे ना, तो वो हो सकता है चाटुकारिता करने के लिए भगवान को, कृष्ण को उन्होंने भगवान घोषित कर दिया। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन परंपरा विधि को, परंपरा विधि से इस सिद्धांत को रख रहे हैं, जो चौथे अध्याय में भगवान ने रखा था कि इस ज्ञान को लेने की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से ले सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा विधि से, यानी कि आवरोह पंथा, यानी टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से आना चाहिए ये ज्ञान। नीचे से हम नहीं ले सकते हैं, खुद ढूंढ करके नहीं ले सकते हैं खुद। तो ये ऊपर वाले ने जो कहा है उसको हमें स्वीकार करना है। तो अर्जुन इस सिद्धांत को यहाँ रखते हैं। आहुस्वान ऋषियम ऋषियम सर्वे देव ऋषि नारद तथा, ये मैं अकेला इस भगवान को ब्रह्म नहीं मान रहा हूं, जितने आचार्य गण हैं, महर्षि गण हैं, उसको, इस सिद्धांत को वो भी मानते हैं। नारद हो गए, देव ऋषि हो गए, आसित हो गए, देवल हो गए, सभी ऋषिगण भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। तो ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत तीन सिद्धांत निकल के आता है। पहला, अर्जुन चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद भगवान को परम के रूप में स्वीकार करते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि अ, जीव और आत्मा, आत्मा और परमात्मा में भेद, अभेद भी है और भेद भी है। यानी कि भेद क्या है, अभेद क्या है? गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन अभेद क्या है? अभेद है वो परमात्मा है, और अर्जुन क्या है? जीव है। तो जीव जो है परमात्मा को परम के रूप में स्वीकार करता है। तो एक जब साक्षात्कार होता है, भगवान, अर्जुन को साक्षात्कार हो गया, भगवान को परम के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उस समझ में आ गया साक्षात्कार का मुख्य, एक व्यक्ति, एक भक्त का साक्षात्कार होता है तो उसको क्या समझ में आता है? एक ही चीज समझ में आता है कि वो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण, वो दास है भगवान का, उससे ज्यादा उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो उसको स्वरूप समझ में आ गया, दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत, इस ज्ञान को लेने की ये हम अगर स्वरूप, तभी हमको समझ में आएगा जब हम इस ज्ञान को परंपरा विधि से लेंगे। ठीक है। तो हम अपने अकादमिक, अर्जुन यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अपनी अकादमिक शिक्षा से संभव नहीं है, हम अपना बुद्धि से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इतने तो बुद्धिमान लोग
मौजूद है हमारे पूरे भौतिक ब्रह्मा जगत में, पूरे पृथ्वी में कितने बुद्धिमता लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि कारण पाठ वह ब्रह्म विप्रिलप्सा आर प्रमाद, ये चार दोष पाए जाते हैं। कारण पाठ वह ब्रह्म ब्रह्म विप्रिलप्सा आर प्रमाद, सर्व जीव ज्ञान दोष यही चार, जो चार दोष सब में पाए जाते हैं। कारण पाठ वह मतलब हमारे इंद्रियां अपूर्ण है। हो सकता है इंद्रियां पूर्ण का क्या मतलब हो गया? इंद्रियां पूर्ण जो भी हमारे सेंसेस हैं, देखने सुनने समझने की शक्ति की एक सीमाएं हैं। हर जीव की ये सीमाएं अलग अलग भगवान ने बनाई हैं। जानवरों कुत्ते की अलग सीमा है, वो सुन ज्यादा सकता है, कोई देख कम सकता है, सबकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है। तो ज्ञान लेने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके होते हैं। क्या क्या है? एक तो प्रत्यक्ष रूप से हम जो देखते हैं उससे ज्ञान लेते हैं। तो कई विज्ञानी, जो साइंस है, वो भी विज्ञान है, वो क्या कहता है? वो दो तरीके से ज्ञान को अर्जित करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभूत ज्ञान। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है पहला, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको मानते हैं, उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है, जो सबसे छोटा ज्ञान लेने की तरीका है। हम हर चीज को देख करके ज्ञान नहीं लेते। ठीक है। दूसरा है अनुभूति ज्ञान, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस ज्ञान होता है। किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद हमारा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार फिर हम कार्य करते हैं। ठीक है। अभी किसी, आप किसी, और तीसरा क्या होता है? सुश्रुति ज्ञान, सुनने से, जो सबसे, शास्त्रों में सबसे इसको सर्वोच्चता दी गई। ठीक है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड में हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। प्रत्यक्ष प्रमाण से बड़ा होता है अनुभूति ज्ञान। कैसे? हर कुछ हम देख करके नहीं सीखते। अब बहुत चीजें सीखते हैं, सुनते हैं, सुन के सीखते हैं ना, 2+2=4। हमने इसको अनुभूत नहीं किया है। ठीक है, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो इसीलिए श्रुति ज्ञान को बहुत महत्वता दी गई है। और सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कारण पाठवा, तो हमें हर कुछ को हम देख नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ दिखते हैं, तो ठीक है, तो हमारी इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? इससे बड़ा ज्ञान होता है अनुभूत ज्ञान। अनुभूत ज्ञान मतलब एक्सपीरियंस। अब कोई भी गाड़ी को आप हैंडल से मुड़ाते हैं या फिर दाहिने बाएं करते हैं, तो अनुभूत के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आता है कि पीछे गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। ठीक है ना? तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। आप किसी चीज को देखते हैं, फिर उसको अपना एक्सपीरियंस में डालते हैं और अनुभूत करते हैं। इसके बाद फिर श्रुति ज्ञान, जो सुनने के एक्सपर्ट से सुनते हैं। 2+2=4 होता है, एक्सपर्ट से हमने सुना, उसको स्वीकार किए। ठीक है। हम न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज में एक एक्सपर्ट हमें न्यूज देता है, तो जो भी घटित हो रहा है उसको हम मानते हैं। हर कुछ को प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देखते। तो इसीलिए अकादमिक शिक्षा के माध्यम से हम कोई हर चीजों को नहीं समझ सकते। इन चार दोषों, कारण पाठवा भ्रम, क्योंकि कारण पाठवा हमारी इंद्रिया सेंसेस कम है, जिस कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित कारण विप्रिलप्सा, हमें चीटिंग प्रोपेंड, यानी हमें धोखा देने की हर मनुष्य में होती है, किसी कम किसी ज्यादा, झूठ बोलना, धोखा देना। और चौथा क्या कारण होता है? प्रमाद। प्रमाद यानी कि गलतियां करना। ठीक है। तो ये चार सर्व मनुष्य यही ज्ञान दोष, यही चार, सब में ये चार दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें परंपरा विधि से ही आना पड़ेगा। देखिए अर्जुन की क्या, देखिए गीता को अगर समझना है, भगवान को समझना है, तो केवल और केवल अर्जुन के हम हाथ पकड़ के या पैर पकड़ के अगर हम उनका अनुसरण करें, तो हम गीता को समझ जाएंगे। ठीक है। तो इस श्लोक में अर्जुन देखिए समझने के तरीके बता रहे हैं। सर्वमितम धृतम मन्ये यन्मा वदसि केशव, न हि ते भगवत व्यक्तिम विदुर्देवा न दानव। आप मुझसे जो कुछ बताया है, सर्वम इतम एतम धृतम मन्ये, मतलब जो कुछ आपने बोला है, वदसी, वदसी मतलब बोला है, उसमें मैं पूरी तरह से मानता हूं। पूर्ण विश्वास है मन गुरु पे। हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, विषय वस्तु को हम चुन नहीं सकते कि गुरु ने हमें ये चीज ठीक कहा है, गुरु ने हमें ये चीज ठीक नहीं कहा है। भगवत गीता में पहला अध्याय तो ठीक है, दूसरा अध्याय में मेरे को कुछ डाउट है।
तीसरे अध्याय में भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया? हो सकता है हमारी बुद्धि नहीं हो समझने के लिए, परंतु समझने का क्या तरीका है? ए ए से ए, ए से लेकर के जेड तक हमें स्वीकार करना है। सर्वम इतम धृतम मन्ये यन्मा वदसि केशव, यही समझने का तरीका है। हम किसी विषय को चुन नहीं सकते, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, 12वां अध्याय पसंद है, 13वां पसंद नहीं है, नहीं। समझने का तरीका है, एक एक चीज हमें समझना होगा और उसको स्वीकार करना होगा। ठीक है, यही तरीका है समझने का, नहीं तो हम नहीं समझ सकते कि यह वह क्या है अर्जुन की स्थिति। आप इस अध्याय में पाएंगे जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं। वह कहेंगे सर्वम एतम मन्ये वदसि केशव, मेरे प्यारे कृष्ण, तुम जो भी बोल रहे हो मैं स्वीकार करता हूं। तो यह कृष्ण को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इस हिस्से को अस्वीकार कर दूंगा, मुझे ये हिस्सा पसंद नहीं है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस प्रकार भगवत गीता का अध्ययन करना बेकार है, वास है। ने जो कुछ भी कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान ने डांट भी लगाई शुरू में, जब अर्जुन संशय में आ गए, बोले ये नहीं, मैं इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, पाप लगेगा, सारे मर जाएंगे, किसको मैं सफलता दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें लड़ूं ना लड़ूं, पाप परंपरा कैसे चलेगी। ठीक है, ये सब कारण कुछ बताते हैं तो भगवान इतने डांट लगाते हैं कि अशोचयान व अशोचस्त्वम प्रज्ञावादश्च भाषसे ज्ञताशून अगताशूंश्च नानु शोचंती पंडित। हो क्या गया है तुमको अर्जुन, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसे करके भगवान डांट भी लगाते हैं। तो हमें अगर गीता समझना है तो जैसे अर्जुन ने समझा है वैसे ही समझना। अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं था, गुड़ाकेश कहा गया है 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। पर में भगवान श्रीला प्रभुपाद अर्जुन को गुड़ाकेश बोलते हैं। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिन्होंने, जब 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उन्होंने अपने नींद पे विजय पा ली थी। केवल नींद, सोए नहीं थे ये नहीं था, उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उस तपस्या से शिव जी जैसे देवता भी प्रसन्न हो गए थे। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति अगर भ्रमित होता है तो हमारा भ्रमित होना तो बहुत ही सामान्य बात है। और इस भ्रम में हम रहते हैं कि हमें हमारा ज्ञान जो है सर्वाधिक सर्वोच्च है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भ्रमित होता है और भ्रमित होने के बाद वो भगवान का शरण लेकर कहता है कि आप अब शिष्य तुम शादिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे जो कुछ कहोगे मैं उसे अब मुझे आपके शरणागत हूँ, अब जो बोलिए आप। ठीक है, ऐसा करके अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक। ठीक है, और वहां से उनकी जर्नी चलती है और यहाँ पे जाकर के उनका सफर, अर्जुन अब पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर के जो उन्होंने कहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको उसको स्वीकार करते हैं। यही तरीका है गीता समझने का। हम बीच में अपना कुछ भी बुद्धि नहीं लगा सकते। अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उसका मित्र कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, लेकिन वह सुसामान्य प्रक्रिया को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वव्यापी भगवान को आम आदमी समझा जा सकता है। अर्जुन तो जान गए, लेकिन भगवान का भक्त क्या होता है? भगवान का भक्त वो दयालु होते हैं। इसलिए अर्जुन तो दया के सागर थे, इसलिए तो जब जिसको मारने के लिए 13 साल तपस्या की, सामने देखे तो उसको बोला नहीं अब मैं नहीं मारूंगा। दया ही था ना, साधु पुरुष थे। ठीक है, इसीलिए तो मारने के लिए उन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए वो तत्पर हो गए जिन्होंने भरी सभा में उनके भाइयों का, उनकी पत्नी का अपमान किया था। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने 13 साल तपस्या की थी उनको, उनसे युद्ध करने के लिए, मारने के लिए। पर जब सामने देखे तो क्षमा कर दिया, मारने की इच्छा नहीं हुई। तो साधु पुरुष क्या कहता है? साधु पुरुष का हमेशा एक गुण होता है, वो अपने बारे में नहीं ज्यादा सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। अब दूसरे के बारे में अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं? जो विभूति योग शुरू हो रहा है, अभी तो भगवान के हम, भगवान क्यों है, भगवान का भगवान के बारे में हमने जाना।
भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, जो अर्जुन जैसा स्वीकार नहीं करता। अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया, हम जैसे लोग तो स्वीकार तुरंत नहीं करते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो उनके लिए अब अर्जुन बोल रहे हैं, "हाँ, कभी इनके लिए बताइए कि ये आपको कैसे महसूस करते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं।" शेष भक्त न केवल अपनी समझ के लिए बल्कि सभी मानव जाति की समझ के लिए चिंतित है। तो अर्जुन अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव है, एक भक्त, आम आदमी के लिए सर्वोच्च भगवान की व्यापकता की समझ खोल रहा है। जो आम आदमी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, वो हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि भौतिकतावादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मन को भौतिक चीजों पर केंद्रित करें और ये देखने की कोशिश करें कि कृष्ण भौतिक प्रतिनिधित्व से कैसे प्रकट होते हैं। तो अभी जो विभूति, करीबन 82 विभूति योग भगवान अपनी विभूति को बताएंगे। विस्तरणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिम अर्हि शिन्वतो नास्ति में अमृतम। मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना अधिक मैं सुनता हूं उतना ही मैं आपको ये शब्दों के अमृत का स्वाद लेना चाहता हूं। अब यहां तक अमृतम, अमृत का संबंध है, कृष्ण के संबंध में कोई भी कथन या कथन अमृत के समान है, और इस अमृत का व्यवहारिक अनुभव से अनुभव किया जा सकता है। वयम तु न वृतप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जब शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि वयम तु न वृत प्यामा, मेरे को संतुष्टि नहीं होता है, संतुष्टि नहीं हो रहा, तो और सुनाइए। वयम तु न वृत प्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे। उत्तम श्लोक, भगवान को श्लोक का मतलब होता है कविता। ठीक है, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि कविता, वो कविता, श्लोक, श्लोक का मतलब आता है कविता, लेकिन वो कविता जो सर्वोच्च के बारे में बताता हो उससे कहा जाता है उत्तम श्लोक। ठीक है, जो सर्वोच्च के बारे में, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि मुझे उत्तम श्लोक के बारे में और बताइए, और बताइए। उत्तम श्लोके विक्रमे रस ज्ञानम स्वादु स्वादु शिनवताम रस ज्ञान। जितना उनके बारे में सुनता हूँ, शिनवताम रस ज्ञान, और रस प्राप्त होता है, स्वादु स्वादु, और रस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो भगवत गीता ऐसा नहीं है आप कितनी बार भी पढ़ लेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे और रस आएगा, और रस आएगा, और रस आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भौतिक किताब को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया तो दो बार पढ़ लीजिए। दो बार पढ़ने के बाद आप उसको उब जाएंगे, उससे उससे पढ़ने का इच्छा ही नहीं करेगा। परंतु वही श्लोक आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आनंद, अब देखेंगे आपको खुद का अनुभूति होगी, ये हर बार आपको आनंद बढ़ेगा, बढ़ेगा। स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए अर्जुन अभी पूछ बोल रहे हैं भगवान को कि और अपनी विभूति के बारे में बताइए मुझे, आपके बारे में सुनने, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये अनुभव ज्ञान है। या शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसे अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, आप शुरू में जो हरे कृष्ण मंत्र आप करते थे, शुरू में हमने जब शुरू किया था, तो एक माला करने में हमें कितना कठिनाई होती थी, कैसे खत्म हो, घड़ी देखते थे, मोबाइल देखते थे, ये देखते थे। अब उसमें आप सबको रस आता होगा। ठीक है, तो वो हालांकि हम उच्च स्तर तक नहीं, उस स्तर तक नहीं पहुंच पहुंच पाए होंगे जिस स्तर तक हमें पहुंचना है, परंतु हमारा प्रोग्रेस हुआ होगा तभी हम 16 माला कर पाते हैं। नहीं तो 16 माला करना बहुत कठिन है। कोई माला को अब शिला प्रभुपाद बताते हैं ना, किसी और नाम को आप जप करके दिखाइए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट को जप ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2-2 घंटे अगर जप कर रहे हैं तो उसमें रस आ रहा, तभी जप हो रहा है। तो विभूति के बारे में बताते हैं, तो विभूति के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, परंतु कुछ एक चीज आप समझ सकते हैं। जैसे विभूति में बताया गया है, आप अपने ग्रंथ खोल करके, मैं बस ग्रंथ पढ़ देता हूँ, इसके बाद पीपीटी में ही हम रहेंगे, और इसको समझें कैसे इस विभूति को, वो मैं आपको
जैसे 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं, हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाता है। तो भगवान जैसे उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि 21वें में, मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि, तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। ठीक है, तो इसको इसको कैसे समझें, ये किन के लिए है? तो अर्जुन ने ये साफ व्यक्त किया है कि देखिए, क्योंकि भौतिकतावादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मन को आध्यात्मिक, जिनके जो अभी आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंच पाए, ये उनको सलाह दी जाती है। ठीक है, सुबह 4 बजे मेरे एक मित्र थे जो वृंदावन गए, और वृंदावन ना जा करके, मंदिर ना जा करके, वहाँ एक वो है ना आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां से 2-3 घंटे का दूरी पे कौन सा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है। वो किसी को मालूम है, याद है? दिल्ली के आसपास है। दिल्ली से 3-4 घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे, जहां पर जानवर जानवर रहते हैं, शेर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बांधवगढ़ होगा प्रभु जी। जी, बांधवगढ़। बांधवगढ़ नहीं था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, एक और है। ठीक है, ठीक है प्रभु, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस बस उनकी एक्सपीरियंस में बताता हूँ। वो रात को, सुबह उन्होंने 3:30-4 बजे वो शेर को देखने के लिए, 3:30-4 बजे लोग उठाते हैं, 4 बजे सुबह सुबह उठाते हैं। 4 बजे उठने के लिए उनको 3:30-4 बजे उठा दिया जाता है, और जिप्सी से लेकर के वो 3-4 घंटे तक उनको उस जीप में घुमाया जाता है, ताकि कहीं शेर दिख जाए, है ना, कहीं इस तरह के जंगली जानवर दिख जाए। हालांकि उनको 2-3 दिन नहीं दिखा, परंतु उनको मैं, ये उन लोगों के लिए है, ये विभूति योग, जो इस तरह का लोग, इस तरह का भौतिकतावादी में है। भगवान कहते हैं कि जो वृंदावन आकर के मंदिर का दर्शन नहीं किया, उसके लिए, चलो उसके लिए भगवान भगवान देखिए कितने दयालु हैं, उसके लिए भगवान उपाय करते हैं। ठीक है, जाओ, तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाओ, वहां पर जाकर के देखो कि जानवरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर सिंह है, तो वो मैं हूं। ठीक है, अगर तुम इस तरह से देख सकते हो, तुमको प्रकृति में हर कुछ मेरे जैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जितने भी 80-82, 82 के करीब उन्होंने विभूति बताई है, ये किन के लिए है? भौतिकतावादियों के लिए, जिनको मंदिर जाना पसंद नहीं है, जो अभी कनिष्ठ के स्तर पे भी नहीं पहुंचे हैं, जिनको हर चीज को वो नकार देते हैं, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो इस विभूति के द्वारा तुम मुझे कृति में देख सकते हो, हिमालय पर्वतों में, हिमालय हिमालय कितना विशाल पर्वत है। ऐसे कई विभूतियों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। जैसे मुझे समस्त पुरोहित में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मानो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बृहस्पति हैं। भगवान विभूति, ऐश्वर्य के रूप में आप देख सकते हो। सरकार सरकार की आप ऐश्वर्य के, सरकार को तो हर जगह देख नहीं सकते, सरकार के ऐश्वर्य कैसे आप देख सकते हैं? सरकार के ऐश्वर्य अपने शहर में आप कैसे देख सकते हैं? उनके कार्यक्रमों के द्वारा। आपके शहर में मेट्रो चलता है, आपके शहर में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो वो क्या है? भगवान, वो सरकार का ऐश्वर्य है। सरकार अपने शक्तियों के द्वारा हमारे सामने अनुभूत किए जा सकते, हम लोग अनुभूत कर सकते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा मेट्रो उन्होंने बनाया, पहले मुझे 1 घंटा लगता था, 15 मिनट में पहुंच जाते। तो ये क्या है? ऐश्वर्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितने भी कार्यक्रम है, ये सारे के सारे सरकार है, इस सरकार का ऐश्वर्य है। ठीक उसी तरह बृहस्पति, जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं बृहस्पति हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, तो बृहस्पति का मतलब ये नहीं कि भगवान बृहस्पति हो गए। सर्वश्रेष्ठ चीज को हम भगवान की ऐश्वर्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो भगवान को अभी आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे, मैं जैसे उदाहरण दिया, इन जैसे के लिए है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिप्सी से घूम रहे हो, तो शेर को देखो, तो उसको भगवान का
सीम ऐश्वर्य के रूप में देख सकते हैं कि ये जानवर कितना ऐश्वर्यवान है। जानवरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए निरंतर 3 घंटे तक दौड़ता रहता है शिकार के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके जान सकते हैं। इसमें एक श्लोक आया है जिसमें कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये श्लोक कौन सा है, जिसमें भगवान कहते हैं मैं सारे छलियों में छलियां हूं। तो लोग वो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्या छलियां हैं? हाँ बिल्कुल। अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाहते हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। द्युत चलायतमान अस्मि, कृष्ण ने अपनी विभूति योग में कहा है कि सभी धोखाधड़ी प्रक्रियाओं के बीच में मैं जुआ हूं। धोखा देने की प्रक्रिया होती है, धोखाधड़ी की यही प्रक्रिया कहाँ से आती है? ये भगवान कृष्ण में भी धोखा देने की प्रक्रिया है, क्योंकि वे ही सब कुछ के मूल हैं। वे कुछ भी हैं, यहाँ तक कि धोखा देने की प्रक्रिया, चोरी की प्रक्रिया, इस दुनिया में जो निंदा की जाती है वो भी कृष्ण में है, लेकिन वो बिना किसी संदूषण के हैं। यही अंतर है। जब वह धोखा देता है तो वह पूजनीय हो जाता है। ठीक है, तो भगवान का धोखा देना और हमारे धोखा में क्या अंतर है? और भगवान को सभी छलियों में छलियां किस रूप में देखें? अब देखिए, उदाहरण के रूप में, जब दोनों गए थे भगवान से मांगने के लिए, अर्जुन और दुर्योधन, दुर्योधन भगवान ने दोनों को समान रूप में देखा। हालांकि अर्जुन को वो पहला उन्होंने दिया था कि तुम पूछो, क्योंकि तुम चरण के पास हो, तुमको मैंने देखा। और दुर्योधन उनके सर के पास बैठे थे, तो दुर्योधन को उन्होंने नहीं देखा। हालांकि दुर्योधन पहले आए। ठीक है, तो ये उन्होंने दोनों को समान दिया, लेकिन भगवान के भक्त ने क्या किया कि नहीं, क्योंकि वो पहले आए हैं उनको आप बोलिए। भगवान ने कैसा छलिया वहां किया, उनको ऑप्शन दे दिया, दुर्योधन को चुनो तुमको जो चुनना है। लेकिन भगवान का भक्त ने क्या चुना? जो भगवान का जो भक्त नहीं था उसने क्या चुना? उनकी सेना, आरक्षणी नारायणी सेना को चुना। ठीक है, लेकिन भगवान के भक्त ने क्या चुना? स्वयं उनको चुना। तो भगवान किस तरह से चलते हैं? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने छला। लेकिन भगवान का छलना और हमारे छलने में क्या फर्क है? हमारे छलने में फर्क है, भगवान का चोरी करना, दही चोरी करना, दूध चोरी करना, ये उनके माताओं को प्रेम प्रदान करता है, लेकिन भौतिक जगत में चोरी कष्ट देता है। तो भगवान यहाँ यही कहना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद, कि भगवान अगर किसी की चोरी, कहीं चोरी भी करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? प्रेम प्रदान करना। ठीक है, जब वह पूजनीय हो जाता है, तो हमारा पूरा दामोदर अष्टकम इसी इसी व्याख्या का प्रतीक है ना? नास्ति अतो विस्तारस्य में, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में उनकी ऊर्जा हर प्रकार की अभिव्यक्ति में वितरित की जाती है। जब वे प्रत्यक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, लेकिन जब वे परोक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो वे विभूति कहलाते हैं। तो विभूति भगवान का ऐश्वर्य है, जो इसका विस्तार अगर आप भगवान जब विराट रूप में दिखाते हैं अपने आप को, तो विराट रूप क्या है भगवान का? विराट रूप एक भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का वो भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप नहीं है। तो ये सब जो भी चीजें देख रहे हैं आसपास, ये जितनी भी है सब भगवान की भौतिक रूप है, ये उनके लिए है। ठीक है, भगवान में ने अगले अध्याय में इसको इस इस अध्याय को और विस्तार करेंगे, डिटेल करेंगे अगले अध्याय में। भगवान जब विराट रूप हम पढ़ेंगे, तो विराट रूप क्या है? विराट रूप इसी विभूति को वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो भगवान को अभी आत्म साक्षात्कार, भगवान के भक्त नहीं हुए हैं, भौतिकतावादी लोग हैं। जब वे प्रत्यक्ष रूप से सशक्त होते हैं, कुमार, नारद, पृथु, सोना, अनंत आदि प्रत्यक्ष रूप से सशक्त अवतार है। जहां तक विभूतियों का संबंध है, वे विभूति योग अध्याय में भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, जानो कि सभी भव्य, सुंदर और गौरवशाली रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से निकलती है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसको हमको पढ़ना चाहिए। क्या श्लोक है? यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्तदेवा अगच्छत्तम मम तेजो असंभवम। जो चीजें हम आप देख रहे हो,
भगवान अब 82 82 के करीब उन्होंने ऐश्वर्य बता दिया, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य क्या 82 होता है क्या? भगवान का ऐश्वर्य लिखना शुरू कर दें तो हमारे सारे ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। तो 82 के बाद उन्होंने बोला, कोई ये फिर प्रश्न पूछा, अरे भगवान तो क्या शेर में सभी जानवरों में भगवान क्या सिंह है क्या, शेर है क्या? कल से मैं उनकी आरती करना शुरू कर दूं क्या, शेर का तस्वीर रख करके? तो बाद में अंत में भगवान कंक्लूड भी करते हैं, निष्कर्ष भी देते हैं, क्या कह रहे हैं? जो चीजें तुम्हें देख रहे हो, यद यद विभूति मत सत्वम, विभूति मेरे जो विभूति देख रहे हो, सुबह खिड़की खोलोगे तो सूर्य की रोशनी आ रही है सुबह। उत, वो भगवान की विभूति है, कैसी विभूति है कि 5:50 से लेकर के 5:45 में सूर्य का उदय होना फिक्स है, वो आएगा ही, ये तो विभूति हो गया ना। वो एक सेकंड भी लेट नहीं होते हैं सूर्य का उदय होना, ये भगवान का उदय विभूति है। तो आप जब खिड़की खोलें तो भगवान की हर जगह विभूति देख सकते हैं। लेकिन ये विभूति भगवान की क्या है, एक अंश है। जानो कि सभी भव्य सुंदर और गौरवशाली रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी, श्रीमत ऊर्जित मेव वा तत्त देवा अगच्छत त्वम मम तेजो संभवम, ये मेरे तेज की एक चिंगारी है। ये तो छोटा सा एक ब्रह्मांड में, हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं ढूंढ पाए। हम तो अपनी पृथ्वी को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, ब्रह्मांड तो दूर छोड़िए, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जहां भगवान की अचिंत्य लीलाएं चलती हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, अचिंत्य। अचिंत्य शक्ति, भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, जो हम देख रहे हैं यही इसी को ठीक से नहीं समझ पाते। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं, जो तुम देख रहे हो, जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, वही मेरा एक विभूति का, मेरे ऐश्वर्य का एक छोटा सा अंश है। अर्जुन, इसे विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? लास्ट जो सबसे अंतिम श्लोक है वो और इससे सुंदर है। क्या है, कैसे निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है? अथवा बहुनी तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टम विष्टाभ्याम इदम कृत्स्नेन एकाशेन स्थितो जगत। बहुत सुंदर है ये श्लोक। क्या श्लोक है? अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से इसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका समर्थन करता हूं। ठीक है, इसको इसको हम कैसे समझें? भगवान पहले विभूति उन्होंने बता दिया, विभूति बताने के बाद कह रहे हैं, ये मैंने जो तुमको विभूति बताया है ये मेरा एक अंश मात्र है। मम तेजो असंभवम, एक छोटा सा अंश है मेरा, थोड़ा सा मेरा स्पार्क है। इतना उनको जानने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, ये इसके बाद लास्ट अंतिम वाले श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका समर्थन करते। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये समझने की कोई मतलब ही नहीं है कि चीज अपने अलग अलग ऐश्वर्य भवता में कैसे मौजूद है। इससे पता होना चाहिए कि कृष्ण के परमात्मा के रूप में प्रवेश करने के कारण सभी चीजें मौजूद हैं। भगवान भगवान अपने पुरुष अवतार में अवतरित होते हैं। ठीक है, पुरुष अवतार में किस तरह से अवतरित होते हैं, कौन कैसे बताएगा, बताइए। आज यहाँ भी रुकते हैं 2 मिनट, इसके बाद बोलिए किस तरह से भगवान अवतरित होते हैं पुरुष अवतार के रूप में। इस भौतिक रचना, भौतिक दृश्य सृष्टि की रचना कैसे होती है? ठीक है, तीन पुरुष अवतार का क्या क्या कार्य है ये बताइए, हैंड रेस करके बता सकते हैं कोई? इससे हम समझ जाएंगे कि भगवान ने ये श्लोक बोला क्यों है, अंतिम श्लोक भगवान ने क्यों बोला। बोलिए। वामन प्रभु जी प्रभु, एक तो हरे कृष्ण। हैंड रेस कर लीजिए प्रभु, सबको सब बात करेंगे, कोई बात नहीं। वामन प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आएगा तो उस पर अवॉइड करिएगा, ठीक है? जर्नी में आज भी हूँ। हाँ प्रभु जी, वो तीन पुरुष अवतार हैं। पहले तो है कारुण्यदक्षाई विष्णु, ठीक है। एंड देन दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारुण्यदक्षाई विष्णु से सारे जीव वहां से, जैसे हमने आपने बताया था, महतत्व में रहते हैं, कि प्रधान से महतत्व से वो निकल के आते हैं सारे जीव, वो कारुण्यदक्षाई विष्णु से। और गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, जो इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हर एक कण में परमात्मा रूप में जब अपने आप को विस्तरित करते हैं,
और जो मतलब मेनली अवतार लेने के लिए जाने जाते हैं, मतलब जितने भी जब भी जरूरत होता है तो वो अवतार लेते हैं। ये तीन पुरुष हैं और उनके कार्य, तीन पुरुषावतार और उनके कार्य। जी प्रभु, हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हरे वामन कृष्ण। प्रभु जी ने बताया, उसी प्रकार मैं भी बताना चाहूंगा कि सबसे बड़े जो महाविष्णु हैं, इसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु हैं जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और एक होते हैं क्षीरोदकशाही जो हर ब्रह्मांड के हर कण में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड का प्रशासक बनकर उसमें हर चीज को देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। एक और लेते हैं, इसके बाद फिर इस सिद्धांत पे जाएंगे। अनीशा माता, आप बताएं। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तीन कृष्ण। तरह के होते हैं, मतलब वही सेम है। एक होते हैं कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो ये तीन है, जो वो ये भगवान जी के पुरुष अवतार प्रकृति के मतलब में उनकी प्रकृति है। और ये जो कारण दक्षाई विष्णु है वो संपूर्ण जगत दृष्टि के परमात्मा है। गर्भदक्षाई जो है वो ब्रह्मांड के परमात्मा है। और क्षीरोदक्षाई जो है वो क्या कहते हैं, जो हृदय में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तथा परमाणु में परमात्मा रूप में विस्तृत है। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल, आप सभी ने ठीक कहा। कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटते हैं और उनसे सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो भगवान हर अपने अवतार, जो भी अवतार है भगवान का, उन अवतारों का कुछ कार्य होता है, किसी कार्य के लिए वो आते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है ना, विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? सारे भगवान हैं। सब अपने अपने कार्य के लिए उन्होंने अ, इनको एक रोल करने के लिए दिया गया है। उनका रोल क्या है? विष्णु जो पुरुष अवतार हैं, वो क्या कहते हैं, पूरे भौतिक जगत का उत्पत्ति से लेकर के पालन का उनका कार्य है। ठीक है। ये पूरा कार्य, ये तीन जो लोग हैं, पुरुष अवतार हैं, ये तीनों इन ये करते हैं। एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है अपने सांस से, बुलबुले से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या करते हैं, वो इस ब्रह्मांड के भीतर में जाकर ब्रह्मा जी को उत्पत्ति के लिए प्रेरित करते हैं। और तीसरे क्या करते हैं, पालन करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, हर एक कण में समा करके। तो भगवान यहाँ पर अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हालांकि अगर कोई कृष्ण की शक्ति के ऐश्वर्य और विस्तार के विभिन्न विवरणों को अच्छी तरह से अध्ययन करता है, तो कोई बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। तो अर्जुन को भगवान इस अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि ये तुम्हें इतने बताने की बहुतेन ज्ञातेन बहुतेन तव अर्जुना, इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है तुमको? तुम जो कुछ देख रहे हो, हर एक कण में तुम्हें मौजूद हूँ। केवल सिंह में नहीं हूं, हर एक कण में हूं। तो मेरा ऐश्वर्य तो हर जगह है, केवल इन 80-82 विभूतियों में नहीं है। तो अंत में भगवान निष्कर्ष ये दे रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान के ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं। ठीक है। ये तो इसको 10वें अध्याय को, 11वें अध्याय को बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि 10वें अध्याय में भक्ति योग का कहाँ पाया जाता है, कि ये भक्ति के योग है। इसमें तो कुछ ही श्लोक बताए गए हैं जो भक्ति से रिलेटेड है। सिर्फ चतुर्श्लोकी गीता बताया गया है, वो भक्ति से रिलेटेड है। बाकी तो सारे के सारे विभूति है। ठीक है। तो विभूति में कहाँ भक्ति योग आ गया? इसमें कोई तो भक्ति का कंक्लूजन नहीं है। तो भगवान अंत में क्या निष्कर्ष देते हैं कि तुम्हें ऐश्वर्य, मेरे ऐश्वर्य जान करके क्या करना है? मैं तो हर जगह व्याप्त हूं। और भगवान का सर्वव्यापी रूप को कौन देख सकता है? भगवान का सर्वव्यापी रूप को केवल और एक केवल विद्यावान संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी होता है, समदर्शी कौन होता है? भगवान का हेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतय हृदय, संतय हृदय विलोकयंती। ठीक है। जो भगवान को प्रेम के अंजन से, भगवान को अगर सर्वव्यापी देखना है तो केवल प्रेम के अंजन से और भक्ति के चक्षुओं से देख सकते हैं। ठीक है। और जो भगवान का उत्तम कोटि का भक्त है, वो हर चीज में भगवान को देखता है। विद्या बने संपन्न है, जो पूरा हर चीज से संपन्न है। ठीक है।
वो हर जगह देख सकता है भगवान को। तो अंत में निष्कर्ष इसीलिए ये भक्ति योग को दिया जा रहा है 10वें अध्याय में, कि भगवान का जो भक्त है वो भगवान को सब जगह देखता है। केवल वो 80 और 82 ऐश्वर्यों को नहीं देखता कि भगवान हिमालय में, पर्वतों में हिमालय हैं। भगवान ने कितना अच्छा आयोजन किया है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य हमेशा पौने पांच बजे होता है, अस्त उसी समय होता है, एक सेकेंड डिले नहीं होता, एक सेकेंड देरी से नहीं आता है। नहीं, ये ऐश्वर्य है भगवान। भगवान तो हर जगह व्याप्त है ना। तो भगवान तो हर जगह भक्ति, भगवान का जो शुद्ध भक्त है भगवान को सर्वव्यापी के रूप में देखता है। इसलिए निष्कर्ष इसका क्या है? निष्कर्ष इसका भक्ति योग है। तो ये आज के अध्याय में हमने क्या क्या अध्ययन करा। आज के अध्याय में चतुर्श्लोकी गीता का हम सुनने के पश्चात शिला प्रभु अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है। अर्जुन भगवान को परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम परमम भवाम, भगवान को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। आ, और आहुस्वा ऋषियम सर्वे, देव ऋषि नारद तथा, और उस ज्ञान को लेने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं अर्जुन कि ये केवल और केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे महर्षिगण भी, देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं च ब्रवीषि में, ये सारे आचार्य महर्षि जो हैं ये भी यही कहते हैं। इसके बाद भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि आप भौतिकता जो, मैं तो समझ गया, लेकिन जो भौतिकतावाद लोग हैं वो कैसे आपको समझे। जो, जैसे मैं उदाहरण में दिया था, जो आपको नहीं समझना चाहते हैं, जो भौतिकतावाद में लीन, वो कैसे समझ सकते हैं, तो आप उनको समझाइए। तो फिर भगवान अपनी कुछ विभूतियों के बारे में बताते हैं। कुछ 80 के करीब विभूतियां उन्होंने बताई है। विभूति के बताने के पश्चात भगवान अपना अंतिम निष्कर्ष ये देते हैं, विभूति को हमने कैसे देखना है। ये उनके लिए है जो भगवान को अभी, ये वो आस्तिक नहीं है। वो नास्तिकों के लिए भगवान ने बताया कि तुम ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ऐश्वर्य के रूप। ठीक। और अंत में भगवान निष्कर्ष क्या देते हैं कि ये तो केवल और केवल जो भी मैंने बताया है वो क्या है, यत विभूति मत सत्तम श्रीमत ऊर्जित में वा, जो भी ऐश्वर्य चीजों को देख रहे हो, केवल और केवल मेरा मम तेजो असंभवम, मेरा एक अंश, स्पार्क है। ठीक है। और इतने चीजों को अंत में क्या बोलते हैं, इतनी चीजों को जानने की क्या आवश्यकता है, जो जब मैं इस पूरे सृष्टि का पालन एक एक कण में घुस के करता हूं, तो फिर मैं तो हर जगह सर्वव्यापी हूं ना। तो इतना तुमको समझने की क्या आवश्यकता है। ऐसे करके भगवान इस पूरे अध्याय को भक्ति के योग से निष्कर्ष देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो ये आपका 10वां अध्याय समाप्त होता है। तो अगले सत्र में मैं आपको लॉन्ग, जो लंबे वाले प्रश्न हैं वो आपको दे देता हूँ। ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, प्रभु जी, जो आपने ना ये कहा था, जो आपने आत्मा परमात्मा भिन्न है, वो अभेद और अभेद समझा रहे थे, तो आपने 3 सिद्धांत बताए थे। मतलब ज्ञान से पहले, जैसे ज्ञान भी आपने 3 बताए, सिद्धांत जो थे ना 1 2 3, वो थोड़ा सा बता दो दोबारा से। कौन से सिद्धांत के बारे में बताया? जो 2 श्लोक में जो सिद्धांत रखे थे उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, 12 और 13 में आपने कहा था हाँ। भेद और अभेद भगवान और जीव में, फिर आपने हाँ, 3 सिद्धांत बताए। 3 सिद्धांत है। पहला कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा हमेशा भगवान का अंश है और परमात्मा अ, सर्वव्यापी है। यानी आत्मा, परमात्मा को, वो दोनों को समान रूप से नहीं देखना। आत्मा कि हम सिर्फ अंश हैं, ऐसा परम ब्रह्म परम धाम, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि इस ज्ञान को कैसे लेना है। केवल और केवल परंपरा विधि से हम ले सकते हैं ज्ञान, नहीं तो हमको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत क्या था कि हमने क्या क्या सिद्धांत रखा था? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। प्रभु जी, प्रभु जी, जब साक्षात्कार होता है तो उसका क्या, उससे क्या समझ आता है, ये केवल था और केवल तीसरा।
हम तीसरा सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि केवल और केवल हम अर्जुन के अनुसरण करके ही हम इस गीता को ज्ञान ले सकते हैं। हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि हमें ये ज्ञान लेना, हमें ये अध्याय अच्छा लगता है, ये अध्याय नहीं अच्छा लगता, ये अध्याय अच्छा लगता है। सेलेक्टिव हम नहीं हो सकते। अगर लेना है तो हमको पूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा। ये तीसरा हमारा बहुत प्रमुख सिद्धांत है। ये तीन चीजें निकल के आती हैं: भेदाभेद तत्व, परंपरा विधि, और अर्जुन का चरणों का अनुसरण करके हमें इस गीता का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। और क्या प्रश्न है? जी वामन प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण भैया। प्रभु जी मेरा थोड़ा मतलब टॉपिक से प्रश्न नहीं है, लेकिन दो तीन इंक्वायरीज थी। पहला तो मतलब साधना जो हम फिल कर रहे हैं, एक हम्म। तो साधना के लिए अलग आ रहा है, फिर अभी आज एक नया लिंक आया है उसके लिए, मंगल आरती के लिए भी लिंक आया है एक। ठीक है। हम्म। और इसके पहले हम्म। एक्सेल सीट था, तो फिर क्या करना है प्रभु? तीन तीन साधना कार्ड ऐसे फिल करना है, बड़ी दिक्कत। थोड़ा थोड़ा धीरे कर लीजिए ना भैया। हेलो, थोड़ा बात करिए, सिर्फ थोड़ा धीरे कर लीजिए। हाँ, हम कह रहे थे बस तीन तीन साधना कार्ड भरना है, फिर कैसे मतलब, और हमको अपना पर्सनल भी भरना होता है, मतलब अपने काउंसलर प्रभु जी को भी। तो ये एक इंक्वायरी ये था। और दूसरा प्रभु जी एक ये था, मतलब हमारा थोड़ा भक्ति शास्त्र बहुत तेज नहीं चल रहा है, कुछ चीजें हमारे मतलब ये पीछे का डाउट मतलब पढ़ने पे वो एकदम नया नया सा लग रहा है ऐसा। मतलब ऐसा, मतलब मैं थोड़ा सा, एक प्रभु जी हैं मेरे साथ, हम दोनों लोगों ने सेम ज्वाइन किया था। वो इंग्लिश में ज्वाइन किया था, मैं हिंदी में ज्वाइन किया। तो उनका भी चैप्टर 6 चल रहा है, हमारा चैप्टर 10 भी खत्म हो गया प्रभु जी। हम्म। मैं लीड कर सकता हूँ प्रभु। आप प्रभु लोग जी अगर थोड़ा रेडी मतलब, हैं तो बस। मैं तो हाँ एक एक हम। श्लोक कर सकता हूँ, परंतु जैसा मेरे को मंदिर से संदेश रहता है, मैं उसी अच्छा तरह से, प्रभु। मेरे को तो फिर कंप्लीट थोड़ा सा करने का मतलब आदेश चाहते थे ना, मिलता है। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन होता, ताकि क्योंकि इसके बाद फिर मतलब अपने खुद से ही पढ़ना रहेगा। अगर डिटेल में अभी पढ़ने को मिल जाएगा ना, तो फिर हम जब पढ़ेंगे तो वो बार बार रिमाइंड होता रहेगा, इसलिए हम हाँ, जैसा हम सोच देखिए रहे थे। ऐसा बाकी है। और डिवोटीज कैसे हाँ, करते ऐसा हैं वो। है। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे डिटेल डिस्कशन हो, वो देखिए, ये सारे कुछ तो पीपीटी में कवर नहीं होता है, क्योंकि हमारे को पीपीटी का दायरा है। पर सब सब कुछ पीपीटी में कवर नहीं होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप कुछ अध्याय के श्लोक हम लोग करते हैं। जैसे 9वें अध्याय में हर एक श्लोक महत्वपूर्ण था, तो हमने कोशिश किया था कि करीबन सारे श्लोक को कवर किया जाए। 12वें अध्याय जैसे ही हम जाएंगे, हम फिर कोशिश करेंगे कि हम सारे श्लोक को एक बार फिर से कवर करें। लेकिन सब श्लोक को कवर करना भक्ति शास्त्री का भाग नहीं होता प्रभु। ठीक है, भक्ति शास्त्री ये लेवल 2 में हम लोग सब सारे श्लोक कराते हैं। ये मेरे भी प्रश्न था जब मैं भक्ति शास्त्री आज से 1.5 से 2 साल पहले किया था। तो मेरा भी ये प्रश्न था, परंतु उस समय मेरे शिक्षक जो, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि देखिए, भक्ति शास्त्री केवल आपको सिद्धांत समझाएंगे, और भक्ति शास्त्री को करने का क्या तरीका है वामन वामन प्रभु, कि हम इसको, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए। और इसको समझने का एक ही तरीका होता है, केवल और केवल चर्चा के माध्यम से। ठीक है। तो ये आप लोग जैसे ही इस अध्याय को अच्छे से पढ़ के आएंगे, जैसे अभी 11वां अध्याय हम शुरू करेंगे, 11वां अध्याय में अच्छे से उसको पढ़ के आएंगे, इसको समझने के लिए हमें बहुत ही अच्छा समय मिलेगा। तभी भक्ति शास्त्री का कोर्स का मतलब होता है। नहीं तो ये तो लेवल 2, फिर हम एक एक श्लोक अगर समझने लग गए तो लेवल 2 हो जाएगा। लेवल 2 में हमने एक एक श्लोक पढ़ा था ना, एक एक श्लोक को। तो उस तरह से हमें नहीं देखना है। हमें क्या करना है, इसको पढ़ के आइए और फिर चर्चा के माध्यम से उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो 11वें अध्याय में जैसे हम लोग अभी चलेंगे, आप लोग सब लोग पढ़ के आए। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। लोग देखते हैं क्या है, विराट भगवान ने तो सिर्फ विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप का एक एक सिद्धांत को अच्छे से पढ़िए, फिर उसको चर्चा के माध्यम से समझते हैं। तो जितना आप लोग चर्चा करेंगे उतना कक्षा लंबी चलेगी। आप लोग चर्चा कम करेंगे तो कक्षा छोटी चलेगी। ठीक है। जी बिल्कुल। अब जो हम्म। साधना कार्ड वाला वो हरे क्वेश्चन कृष्णा का। प्रभु जी। जो साधना चार्ट था वो कई लोगों का फिल नहीं हो रहा था, इसलिए दूसरा लिंक डाला गया था। और मंगल आरती के लिए कहा गया है कि जो लेवल 5 कर रहे हैं उनके लिए नेसेसरी है मंगल आरती करना। तो मंगल आरती में अटेंडेंस के लिए वो गूगल चार्ट डाला गया था कि आप जो भी मंगल आरती ले रहे हैं वो अटेंडेंस डेली लगाएंगे। हरे ओके कृष्णा। माता जी, वो जो एक्सेल आपने भेजा था, एक्सेल अगर भर के भेजा तो वो सफिशियंट है ना?
हाँ जी, हाँ जी, कईयों का वो ओपन नहीं हो रहा था इसलिए दूसरा भेजा था प्रभु जी। आप सेकंड ओके वाले माता को जी। कीजिए। हाँ जी, हरे ओके, कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गूगल फॉर्म भी है तो ये कई बार खुलता नहीं है।